बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ये पब्लिक है। नाज़रीन, आज भी उन कंजरों के हवाले से मैंने बात करनी है जिनका 4 रोज़ा रिमांड दिया था जुडिशल मजिस्ट्रेट वक़ार हुसैन गोंदल ने। कंजरों से आप समझ गए होंगे, इस वक्त बैनुल-अक़वामी कंजर जो हैं और कुत्ते जो हैं और हराम की औलाद वही 5-7 लोग हैं जिनका सरगना उस्मान मिर्ज़ा है, जिन्होंने एक लड़की ईमान और असद को जो है वीडियोज़ उनकी बनाई, उनको नंगा किया और उनको जो है पूरे बेआबरू किया और उनको ब्लैकमेल करते रहे। इस हवाले से मैं आगे बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त बहुत शदीद गुस्सा है पूरी कौम में। अब कौम जो है डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ ये उस्मान मिर्ज़ा भेड़िए के जो 7-8-10 जो मुजरिम लोग हैं और उनके साथ 4 वोकला हैं, और दूसरी तरफ पूरी कौम है। अब हक़ और बातिल की जंग है। मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितना मर्ज़ी ज़ानी हो, सीरियल किलर हो, डकैत हो, अपने माँ बाप को लूटने वाला हो, कंजर और खंजीर हो, इनको उनके हमज़ाद कुछ ना कुछ वकील मिल ही जाते हैं उनको जो छुड़ाने के लिए। मैं सब वकीलों को बुरा नहीं कहता, लेकिन चंद एक ऐसे होते हैं और दौलत की खातिर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। और आप अक्सर देखेंगे कि जिनका दिल अच्छा होता है, जो इंसानियत परस्त वकील होते हैं, उनके चेहरे से भी पता चल रहा होता है। और ऐसे जो मुजरिमों के केस लड़ते हैं, आप उनको देखना, उनके चेहरे से भी नहुसत पड़ रही होगी, इसके बावजूद कि वो वकील लाखों रुपया कमा रहे होंगे उनसे। खैर, बहरहाल ये तो सारे वकला ऐसे नहीं हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर ऐसे वकील आपको पता लगे कि ये इस किस्म की कार्रवाइयों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, तो आप बराए मेहरबानी इनका सोशल बाइकआउट करें। आप पहले चेक कर लें, किसी का कोई भी ज़ाती और केस हो किसी का, तो वो ऐसे वकील को रिकमेंड करे जो ऐसे कातलों, डकैतों, जिनसी परस्तों और इस किस्म के लुटेरों को तहफ़्फ़ुज़ ना देते हों। ये तो होगी बात वकला की। अब मैंने एक ख्वाब देखा है नाज़रीन, उस ख्वाब में मैंने ये देखा है कि ये वकला जो हैं एक प्रेस टॉक कर रहे हैं और विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, और उनके साथ उस्मान मिर्ज़ा और दूसरे गैंगस्टर जो हैं भेड़िए मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इनकी ज़मानत करा ली, इन पर जो थे वो झूठे इल्ज़ामात थे। तो फिर मैंने देखा ख्वाब में कि बहुत सारे लोगों ने उन पर हमला कर दिया और उनको मारा पीटा, और वकला को भी और इन लुटेरों को भी और कुत्तों को, कंजरों को कहता हूँ मैं, इनको उस्मान मिर्ज़ा और बाकी लोगों को, इनको बड़ा मारा पीटा और फिर वो माफ़िया मांगते रहे वकला और दूसरे। लेकिन बहरहाल ये तो एक ख्वाब है। ये ख्वाब इसलिए और लोग भी इसको देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे मुल्क में ऐसा इंसाफ़ नहीं होता। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसे लोगों को वकला आज़ाद करवा लेते हैं, ज़मानतें करा लेते हैं। जिस तरह के आपने देखा आबिद मलिह वाला वाक़या, जो स्वीडन की गालिबन खातून थी और गोजरा में मोटरवे पर उसकी इज्तिमाई आबरूरेज़ी की आबिद मलिह ने, वज़ीर आज़म इमरान खान नोटिस ना लेते तो वो ना पकड़ा जाता, पुलिस नहीं पकड़ती इस तरह। अब भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया तो पुलिस फुर्तियाँ दिखा रही है। आबिद मलिह 2005 में भी बच्ची के साथ ज़्यादती केस में अंदर हुआ, अदालत ने उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया। 2012 में भी सुना कि वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, फिर ज़मानत पर रिहा हो गया, और फिर ये गालिबन वाक़या 1.5-2 साल पुराना है, जिसमें उसने फिर उस खातून को जो है बेआबरू किया रात की तारीकी में। इसीलिए लोगों का बिल्कुल शक बजा है कि करोड़ों रुपया लग जाता है पुलिस को, अपना अदलिया को, इसमें बड़ी ताकत होती है पैसे में। मैं कहता हूँ अगर आपको ऑफ़र हो, जज साहब, पुलिस, आईजी, किसी को भी ऑफ़र हो, करोड़ों रुपया ले लें, इससे ले लें करोड़ों रुपया, लेकिन इस कंजर को सज़ा भी दिला दें, इससे डबल गेम खेलें, इन कुत्तों को सज़ा दिलाएं, इतनी इबरतनाक सज़ा दिलाएं कि हमारा माशरे में जो एक भौचाल आया हुआ है इसमें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो। लोग बहुत डर गए हैं जी नाज़रीन। अब जो है हर कोई शख्स खौफज़दा हो गया है, लड़के लड़कियां, उनके वालिदैन, हर शख्स परेशान है। मैं आपसे एक बात और शेयर करता चलूँ कि ये जो है जो वकील हैं, मैं उन वकीलों से सिर्फ ये कहूँगा कि उन्होंने जब इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं अदालत में आके और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मासूम हैं। एक ज़माना था नाज़रीन, ऐसा होता था कि अक्सर औक़ात जो है ना, मुद्दई दूसरों के नाम लिखा दिया करते थे, दूसरों को भी फंसा दिया करते थे साथ। लेकिन उस वक़्त वकील ये कोशिश करता था कि अगर कोई गैर नामाकूल तरीके के साथ या गैर ज़िम्मेदारी से पुलिस ने किसी को नामज़द कर दिया है तो उसको बचाया जाए, ये उसका हक़ है। लेकिन ये जो वीडियो पे सारे नज़र आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इन बदमाशों को, इन रास्कल्स को जो है वकला तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जो कि चंद एक हैं। ये बड़े दुख की बात है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ख़ुद वकील हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इस बात की। मुझे शर्मिंदगी होती है ऐसे वकीलों के ऐसे अमल पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, गालिबन उनका तो
मुझे नहीं लगता कि कोई बहन या बेटी होगी, लेकिन मैं वक़ार गोंदल जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सर आप जो है जब भी इनको सज़ा देने लगें, जितनी भी सज़ा देने लगें, उस वक्त जज बनकर नहीं सोचना, एक बाप बनकर सोचना, एक भाई बनकर सोचना कि इन्होंने किस तरह किसी की बेटी के साथ इस तरह किया, किसी के भाई के साथ इस तरह किया। आप ये देखें उसने जिस तरह बदमाशी से वीडियो बनाई है और जिस तरह उसने वीडियो नंगा करके वायरल की है, उसने जज साहब अदलिया को भी नंगा किया है, उसने पूरी सोसाइटी को नंगा किया है, उसने मुझे नंगा किया है। उसने जब वीडियो बनाई तो उसको पता था कि उसको कोई नहीं पकड़ सकता, जज साहब उसको कोई नहीं पकड़ सकता। उसने वीडियो वायरल की, उसने पुलिस को चैलेंज किया कि देखो अब मुझे पकड़ के दिखाओ। इतने बदमाश लोग हैं ये। और आप क्या समझते हैं, इसके इतने केसेस हैं नाज़रीन, इसको पहले से पुलिस को पकड़ नहीं रही थी, इसीलिए उसमें ये होशियारी और ये उनमें बदमाशी आती है कि ये वो सारे काम करते हैं, इनको लगता है कि उनको पकड़ नहीं सकेगा। अगर इमरान खान ना होता तो ये वारदात ये करते चले जाते। इनके साथ बहुत सारे लोग हैं नाज़रीन, दर्जनों लोग होंगे। आपने वो भी देखा कि इनके साथ जो एक और वीडियो इसकी वायरल हुई जिसमें तवाइफ़ों को नचा रहा है और नंगी तवाइफ़ों को नचा रहा है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते। फिर इसने एक महफिल में बैठा हुआ है और उसमें काला यूनिफॉर्म पहन के वो मलेशिया के बदमाश गुंडे, बड़ी बड़ी मूँछों वाले मशीन गन्ने उन्होंने साथ रखी हुई हैं और बड़े फ़ाखराना अंदाज से बैठे वो भी वीडियो बना रहे हैं। ये चैलेंज है पुलिस को। उन्होंने सोसाइटी को भी चैलेंज किया, नंगा कर दिया, उन्होंने पुलिस को भी चैलेंज दिया। उसके बाद एक और उस कंजर की वीडियो आई उस्मान मिर्ज़ा की, उसने कहा कि ये जो है मैं चंद दिनों के बाद मेरी एक ज़मानत हो गई है, अब थोड़े दिनों के बाद मैं जो है दूसरे केस में भी थोड़े दिनों बाद वापस आ जाऊँगा। ये जनाब अदलिया, मैं आपको बताता हूँ, ये उसने आपको चैलेंज किया, ये उसने आपको चैलेंज किया। उसको पता है कि हम निकल आएंगे। ये किसी चीज़ को समझते भी नहीं है। ये आपको कोई औकात नहीं समझते में हुकूमत की, पुलिस की, अदलिया की। इनको पता होता है ये पैसे लगा देंगे और काम हो जाएगा। इन बदमाशों को उनके मकाम तक पहुँचाना है। मैं पूरे माशरे को ये अपील करता हूँ कि अगर ये भरी होके आ जाएँ तो आपने इसकी सब चौराहों पे, चौकों पे इनकी तस्वीरें लगानी है वोकला के साथ, इन कंजरों की वोकला के साथ तस्वीरें लगानी है और आवाम इनको जहाँ भी देखें उसी वक्त इनको पकड़ें, इनकी गाड़ी रोकें, शोर शराबा शुरू कर दें, ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, इनको मारें, इनको नंगा करें, इसी तरह नंगा करके भगाएं इनको घर। उसके बाद फिर ये कोई बाहर आए मुजरिम घर से निकले, फिर इनको रोकें और नंगा करके इनको फिर मार कुटाई करके इनको भेजें। यही इसमें हल है। या फिर मैं इमरान खान से कहता हूँ, इमरान खान साहब इतनी बदमाशी हो रही है, आपके टाइगर्स किधर हैं? किधर हैं आपके टाइगर्स? वो इनको पकड़े ना जाके, ये जो बदमाशी से बंदूकें लेके आप वीडियो बना रहे थे। अगर आपके टाइगर काम नहीं करते, खान साहब मैं आपसे अपील करता हूँ, आप मुझे दें 40-50 टाइगर दे दें बस खाली अपने, और हमें इख्तियार दे दें। मैं देखता हूँ पिंडी इस्लामाबाद में कौन असला लेकर चलता है। मैं फिर पुलिस से कहता हूँ, जजेस से कहता हूँ, आप सब लोगों को ये ऑफ़रें कर रहे हैं, ये सबको पता है। आप इनसे करोड़ों रुपया खा लें, लेकिन इन कुत्तों को फिर भी सज़ा दें। लोग कह रहे हैं इनको फांसी की सज़ा दें, मैं नहीं कहता फांसी की सज़ा, बिल्कुल नहीं फांसी की सज़ा देनी। इनमें से किसी को भी फांसी की सज़ा दे दी तो ये एक दफ़ा हैंग होंगे, लटक जाएंगे और जान छूट जाएगी इनकी। इनको ज़िंदा रखें, इन पे कुत्ते छोड़ें, इनको कुत्ते काटें, इनको कुत्ते खाएं, फिर इनका इलाज कराया जाए, फिर हॉस्पिटल में 2 महीने बाद ठीक होकर आएँ, फिर इन पे कुत्ते छोड़ दो। इनका यही इलाज है कि ज़िंदगी इनके साथ ये सलूक किया जाए और इनको पता चले कि ये कितने नासूर हैं हमारी सोसाइटी के। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।